जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज में आज 90वें दिन हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। इसके तहत महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1889 में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो जैसा कि हमको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 स्थापना हुई थी और उसके बाद से हर साल दिसंबर के आखिरी में मतलब वर्षांत में आपके जो इसके क्या होते थे, अधिवेशन होते थे। तो इसी अधिवेशन के तहत 1889 में मुंबई में अधिवेशन हुआ था और इसमें लगभग सभी क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि थे वो भाग लिए थे और इस तरीके से छत्तीसगढ़ के तरफ से जो गए थे वो थे रामचंद्र राव लाखे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891, नागपुर अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा कथन सत्य है? चलिए, तो इस अधिवेशन में माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, रामदयाल तिवारी ने भाग लिया था। जी हाँ, इसमें ये तीनों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन के बाद बिलासपुर में लगभग 20,000 किसान और मालगुजार एकत्रित हुए थे। हाँ, इस अधिवेशन के बाद बिलासपुर में 20,000 किसान जो है वो अलग अलग मांगों को लेकर के क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। इस अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक जन जागरूकता और राजनीतिक चेतना का विकास की लहर चली। जी हाँ, जब यह अधिवेशन हुआ तो छत्तीसगढ़ के इन लोगों ने भाग लिया और वहां से आने के बाद ये बताया। तो इस तरीके से बोले तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जन जागरूकता और राजनीतिक चेतना की विकास की लहर चली थी। तो ये ऑप्शन सी भी क्या है आपके सही होंगे। तो ए बी सी तीनों कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन प्रयास से 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायपुर शाखा की स्थापना हुई? किन के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायपुर शाखा? तो हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में हुआ था, इसका एक शाखा बना कौन सा, प्रांतीय शाखा। जैसे एक नेशनल लेवल पे हुआ और उसके बाद प्रांत लेवल पे हुआ। तो प्रांत लेवल पे बात करें तो 1903 पे, क्योंकि उस समय ये जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था और मध्य प्रांत जो है वो आपके 1861-62 में आपके मध्य प्रांत का गठन हो चुका था 61 पे। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो 1903 पे मध्य प्रांत पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा बनी, जिसका पहला जो अधिवेशन जो हुआ था आपका नागपुर में हुआ, फिर जबलपुर में हुआ, फिर रायपुर में हुआ। तो ये जो स्थापना जो हुई है रायपुर शाखा, उसके बाद रायपुर शाखा बना। तो ये रायपुर शाखा जो है वो सीएम ठक्कर के प्रयास से हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन रायपुर में हुआ था? तो जैसे अभी हम लोगों ने बात किया 1903 में, तो क्या हुआ था, प्रांत का मतलब प्रांत में, मध्य प्रांत में कांग्रेस की स्थापना होती है 1903 में। तो इस समय यहां पर तो होगा नहीं अधिवेशन। इस समय जो अधिवेशन हुआ मध्य प्रांत का जो मुख्यालय था उस समय कहां पर था आपका, नागपुर में हुआ। तो पहला अधिवेशन 1903 में हुआ, नागपुर में हुआ। दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1906 में हुआ। ये अधिवेशन आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, जबलपुर में हुआ। और तीसरा जो अधिवेशन है 1907 में हुआ, ये हुआ रायपुर। क्योंकि उस समय तीन क्षेत्र थे बेसिकली, एक नागपुर वाला क्षेत्र, एक जबलपुर वाला क्षेत्र और एक रायपुर वाला क्षेत्र। मतलब मध्य प्रांत के तीन महत्वपूर्ण पार्ट थे, जबलपुर, रायपुर और नागपुर। तो पहला अधिवेशन हुआ नागपुर में, दूसरा अधिवेशन हुआ जबलपुर में, तीसरा अधिवेशन हुआ वापस से रायपुर में और चौथा अधिवेशन 1915 में हुआ वापस से नागपुर में। ठीक, और इस तरीके से 1916 में फिर से अधिवेशन होता है और ये फिर से होता है आपका रायपुर में। तो तृतीय और पंचम मतलब तीसरा और पांचवा जो अधिवेशन है कांग्रेस का, प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन, वो रायपुर में हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन
सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। 1907 के पहले बैकग्राउंड डाले तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। और यही बंगाल के विभाजन के बाद से ये सूरत अधिवेशन पे जो कांग्रेस है वो दो गुटों में बट गए थे, गरम दल और नरम दल। तो यही सूरत अधिवेशन में जो भारत छत्तीसगढ़ की तरफ से जो गए थे वो गए थे कौन, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, शिवराम मुंजे, पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय कांग्रेस तृतीय अधिवेशन रायपुर 1907 के बारे में सत्य कथन है। अभी जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि 1907 में तीसरा जो अधिवेशन हुआ था प्रांतीय का, वो कहां पर हुआ था आपका, रायपुर में। इसका आयोजन रायपुर के टाउन हॉल में हुआ। जी हाँ, अगर रायपुर में हो रहा है तो उस समय टाउन हॉल में ही, तो ये सही है। इसके अध्यक्ष नारायण राव केलकर थे। जी, ये भी कथन सत्य है। और केंद्रीय कांग्रेस के आधार पर छत्तीसगढ़ में प्रांतीय कांग्रेस का भी विभाजन हुआ। तो जैसे हमने देखा 1907 में ही क्या हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सूरत में अधिवेशन हुआ था। और 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गया, गरम दल और नरम दल, तो उसी के तर्ज पर ही 1907 में ये रायपुर में जो प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें भी जो दो गुट में कांग्रेस जो है वो बढ़ गया, गरम दल और नरम दल में। तो इस तरीके से ये भी कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। तो हम बात करें ए, बी और सी तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से सत्य कथन है। कौन सा कथन जो है सत्य है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए हिंदी केसरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन के समय में हिंदी केसरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। और ये जो है हम बात करें केसरी पत्रिका, ठीक है, तो ये केसरी पत्रिका जो है बेसिकली मराठी में है, उसी का ही एक हिंदी रूपांतरण है हिंदी केसरी पत्रिका, ठीक है। और इस पत्रिका का प्रकाशन जो है वो माधवराव सप्रे, ये माधवराव सप्रे के द्वारा हुआ, ठीक है। देश की दुर्दशा इस पत्रिका का प्रमुख लेख था, ठीक है। इस पत्रिका में ये जो केसरी पत्रिका था, हिंदी केसरी पत्रिका था, उसमें एक टाइटल जो था, एक चैप्टर जो था वो क्या था, देश की दुर्दशा। इसके लिए माधवराव सप्रे को जेल भी हुआ था, मतलब इनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार भी किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सत्य कथन पूछ रहे हैं तो तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन है। असत्य कथन के बारे में बात कर रहे हैं। 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ। जी हाँ, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल पे प्रथम छात्र हड़ताल हुआ। और ये प्रथम छात्र हड़ताल छत्तीसगढ़ का ही नहीं वरन देश का भी प्रथम छात्र हड़ताल था। तो ये कथन जो है वो आपका क्या है, सत्य है। इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारे लाल वह नंदलाल झा थे। जी हाँ, अगर राजनांदगांव के बारे में बात आई तो हर क्वेश्चन में लगभग 99% आपका क्या रहेगा, ठाकुर प्यारे लाल रहेगा। तो इसके नेतृत्वकर्ता ये थे। यह हड़ताल लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। गिरफ्तारी के विरोध में तो हुआ था, लेकिन लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में नहीं, बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के विरोध में यह हड़ताल हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजिम किसान मजदूर सभा 1920 की अध्यक्षता किसने की थी। तो राजिम में एक किसान मजदूर सभा का आयोजन हुआ था, कब, 1920 में। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, 1920 में राजिम किसान मजदूर सभा का आयोजन कब हुआ है, 1920 में। और इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित विष्णुदत्त शुक्ला ने। जब भी राजिम के बारे में या बात हो तो उसमें अधिकतर जो कॉन्टेक्ट रहता है पंडित सुंदरलाल शर्मा का रहता है, लेकिन इस मजदूर सभा की जो अध्यक्षता है वो पंडित विष्णुदत्त शुक्ल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना कब हुई। तो हम देखते हैं, भारत के इतिहास में देखें तो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। और ये होम रूल आंदोलन जो हुआ था वो आपका 1916 में हुआ था। जो आपका बेसिकली होम रूल आंदोलन से संबंधित देखें तो कौन, बाल गंगाधर तिलक,
ने स्टार्ट किया था। हालांकि दो शाखा थी, एक बाल गंगाधर तिलक की। तो छत्तीसगढ़ में जो होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक वाला था। तो 1916 में ये आंदोलन चालू हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में कब स्थापना हुआ, तो भैया 16 में नहीं हुआ, ये स्थापना हुआ 17 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। 1918 में यही होम रूल आंदोलन के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक जो है वो आपका छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है वो छत्तीसगढ़ कब आए थे, तो वो आए थे 1918 में होम रूल लीग आंदोलन के समय में। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या आंसर हो जाएगा 1917, भारत में कब हुआ है 1916। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी 2 बार छत्तीसगढ़ आए। पहली बार जब वो छत्तीसगढ़ आए थे तो वो आए थे दिसंबर 1920 में, और दूसरी बार जब उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी तो वो थी नवंबर 1933। अब ये डेट आपको एक्चुअल में पूछेगा तो दिसंबर में तो था, लेकिन कब था, तो ये था आपका 20 दिसंबर 1920 था। 20-12-20 ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नवंबर 1933 में जब आया था, जब दूसरी बार आया था तो ये था आपका 22-11-33, मतलब 1933। नंबर आपको याद हो जाएगा 22-11-33। ठीक, 20-12-20। तो गांधी जी पहली बार कब आए थे 20-12-20 को आए थे। ठीक, अब ये गांधी जी का जो आगमन जो हुआ था वो किसके संदर्भ में हुआ था, तो दो चीज आपको याद रखना है। एक है आपका जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, और दूसरा है आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो बेसिकली इस दौर में असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1920 के दौर पे असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ही चालू किया था। ठीक, किसने चालू किया था असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने। ठीक है, 1920 पे। तो असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी छत्तीसगढ़ पहली बार आए। ठीक है, और दूसरा जब चल रहा था 1933, तब चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो और इसी समय जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा है तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी था। तो इस छत्तीसगढ़ असहयोग आंदोलन के समय में असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी चल रहा था, लेकिन उस समय क्या चल रहा, एक जगह चालू हुआ क्या, नहर सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह नहीं, नहर सत्याग्रह। तो कौन सा नहर सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह। तो 1920 पे, ठीक है, जुलाई 1920 पे कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अब इस कंडेल नहर सत्याग्रह में हुआ क्या था कि आपके जो अंग्रेजों ने नहर बनाया था कंडेल नहर, तो कंडेल गांव के पास, मतलब गांव वाले लोगों को पानी के लिए बोला गया कि भैया आप सिंचाई करोगे तो इसके लिए आपको इतना टैक्स या इतना कर आपको देना पड़ेगा, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। किसानों ने मना कर दिया कि इतना टैक्स हम लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनको टैक्स देने के लिए बाध्य किया गया। और साथ ही साथ ये भी था कि 10 सालों का टैक्स, मतलब वो 10 वर्षों का करार था, इकरार करा रहे थे उन लोगों से। तो ये सब चीज प्रॉब्लम चल रहा था, किसान जो है वो मना कर दिए। इसी बीच अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, नहर काट दिया था और पानी बहा दिया किसानों के खेतों में। और अंग्रेजों ने किसानों पर पानी चोरी का क्या लगा दिया, आरोप लगा दिया गया, और उसके लिए फिर ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो अब किसान को चोर बताया जा रहा है कि पानी के लिए, तो इसी के लिए ही ये आंदोलन किया गया था, नहर सत्याग्रह। ठीक है, तो इसके जो नेता थे वो कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। ठीक है, अब वो जो है वो इसके लिए नहर सत्याग्रह के लिए गांधी जी को बुलाए। तो गांधी जी जो है दिसंबर में ये गांधी जी के पास गए, ठीक, कलकत्ता गए और वहां से गांधी जी को बुलाए। तो गांधी जी ये जो गए थे आपके 2 दिसंबर को गए थे, गांधी जी आए 18 दिन बाद 20 दिसंबर को। ठीक है, तो गांधी जी के आने का जो मेन मकसद था असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न कथन को पढ़कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है आपको, छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में 3 मजदूर आंदोलन हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है, मजदूर आंदोलन हुए हैं और तीनों ही मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में हुए हैं। पहला जो मजदूर आंदोलन हुआ है वो 1920 पे हुआ है, दूसरा जो मजदूर आंदोलन हुआ है वो 1924 पे हुआ है, तीसरा जो मजदूर आंदोलन हुआ है वो 1937 पे हुआ है। 3 मजदूर आंदोलन हुए, तीनों के तीनों राजनांदगांव क्षेत्र में हुए हैं। ठीक, तीनों ही मजदूर आंदोलन अहिंसात्मक था।
अहिंसात्मक मतलब क्या? जिसमें कोई हिंसा वायलेंस ना हुआ हो। नहीं, ये कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि दूसरे मजदूर आंदोलन में एक व्यक्ति गोली चालन में, पुलिस की गोली लगी थी जिससे मृत्यु हो गई थी, गोली चालन हुआ था, मतलब ये मजदूर आंदोलन अहिंसात्मक नहीं हिंसात्मक रहा। कौन सा वाला आपका? दूसरा वाला। तो ये कथन क्या है? गलत है। तीसरा मजदूर आंदोलन 36 दिनों तक चला। मजदूर आंदोलन 36 दिनों तक तो चला, लेकिन वो तीसरा मजदूर आंदोलन नहीं था। वो कौन था? पहला मजदूर आंदोलन था। तो 1920 में जो मजदूर आंदोलन हुआ वो 36 दिनों तक चला था। तो ये भी कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो पहला कथन आपका सत्य है, बाकी दो कथन क्या है? असत्य है। इसमें देखिए तो केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय निम्न स्थानों पर राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया। रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन मतलब 1920 से लेकर के आपके 21-22 इस समय की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया। तो असहयोग मतलब आपका मतलब ही क्या हुआ? असहयोग मतलब अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना है। तो सहयोग देने का मतलब क्या है? हम लोग पहले सहयोग दे रहे थे। कैसे? उनके स्कूलों में पढ़ करके, उनके न्याय व्यवस्था में जा करके, ठीक है, तो वकालत कर करके। तो इस असहयोग आंदोलन के समय में बहुत सारे लोगों ने वकालत का त्याग किया, ठीक है, जो जो अपने पोस्ट पे थे उसका त्याग किया। कोई स्कूल में टीचर है उसका त्याग किया, अपने बच्चों को जो इस स्कूल में पढ़ा रहे थे उस स्कूल से निकाले। तो फलस्वरूप क्या हुआ? जब स्कूल से बच्चों को निकाल रहे हैं तो उनके पढ़ने के लिए कोई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तब राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना हुई और उनके न्यायालय को क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। अब न्यायालय का बहिष्कार हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? पंचायत की व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय पंचायत मतलब अपने निर्णय को सुनाने के लिए। तो इस तरीके से राष्ट्रीय पंचायत का गठन हुआ जहां पर किसी भी चीज की हम लोग सुनवाई कर सके। तो इस राष्ट्रीय पंचायत के अंतर्गत हम देखते हैं रायपुर में और धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत का गठन हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। तो ए और सी आपको देखने को मिलेंगे किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन से ही ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, रायपुर और धमतरी। अच्छा, इसी में एक और ध्यान दे, ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय पंचायत पे। राष्ट्रीय स्कूल का भी गठन किया गया था, राष्ट्रीय स्कूल, ठीक। तो राष्ट्रीय स्कूल जो था वो रायपुर में था, बिलासपुर में था, धमतरी में था और राजनांदगांव में था। मतलब राष्ट्रीय स्कूल चारों जगह ओपन हुआ, लेकिन राष्ट्रीय पंचायत आपके सिर्फ रायपुर और धमतरी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाले थे। जैसे कि अभी बताया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधि त्यागती थी, ठीक है। तो राय साहब की उपाधि त्यागे, राय बहादुर की उपाधि त्यागे, खान साहब की उपाधि त्यागे। तो इसमें से राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? नागेंद्र नाथ डे थे, ठीक। वामन राव लाखे जो थे वो राय साहब की उपाधि त्यागे थे। किसकी? राय साहब की। और राय साहब की जब इन्होंने उपाधि त्यागे, जैसे इनको बोला जाता था राय साहब वामन राव लाखे, ऐसे बोला जाता था। जैसे पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल उनका नाम है, लेकिन सरदार उनकी क्या है? उपाधि है, उनके नाम के पहले लगता है, ठीक है। तो वैसे ही वामन राव लाखे को राय साहब वामन राव लाखे, तो उन्होंने राय साहब की उपाधि त्यागी और बदले में जनता ने उसको नया उपाधि दिया, और वो उपाधि क्या था? लोकप्रिय। तो आज जब कभी भी हम इनका नाम देखें तो हमको क्या मिलेगा? लोकप्रिय वामन राव लाखे। तो सही आंसर हो जाएगा नागेंद्र डे। काजी शमशेर खां, ठीक है, इन्होंने खान साहब की उपाधि त्यागी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समर्थन में किसने प्रांतीय विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था? ठीक है, तो उस समय प्रांतीय विधानसभा सदस्य मतलब आपका क्या? मध्य प्रांत में विधानसभा चलता था, तो उसके विधानसभा के जो सदस्य थे उससे भी त्याग पत्र दिए। तो ये त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? बाजीराव कृदन थे। पंडित रविशंकर शुक्ल ये विधानसभा सदस्य नहीं थे, ये तो क्या वकालत का त्याग किए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजीराव कृदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गोवध, जैसे अभी हम लोग ही बोलते हैं गौ हत्या ना करो, तो गौ हत्या को
आंदोलन करने वाले जो व्यक्ति थे उसके खिलाफ में, वो पहले व्यक्ति थे कौन? महंत नयन दास। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय निम्न आश्रम की स्थापना हुई। तो असहयोग आंदोलन के समय में भैया सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। कहां पर? सत्याग्रह आश्रम आपके धमतरी में और रायपुर में, ठीक है। खादी आश्रम की स्थापना हुई। तो सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम, दोनों आश्रम जो है वो असहयोग आंदोलन के समय में बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय केंद्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो कौन कौन से जो केंद्रीय नेता थे वो छत्तीसगढ़ आए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ आए थे। सी राजगोपालाचारी भी आए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी आए थे। लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय नहीं आए थे। बाल गंगाधर तिलक जो है वो होम रूल लीग के समय आए थे 18 पे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन है। तो सबसे पहले सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। श्यामलाल पंचम सिंह विशंभर पटेल के गिरफ्तार होने के बाद इसका नेतृत्व सुंदरलाल शर्मा ने किया। जी हाँ, इसके नेता जो थे सुंदरलाल शर्मा थे, लेकिन सुंदरलाल शर्मा शुरू से इस जंगल सत्याग्रह के लीडर नहीं थे। इसके लीडर श्यामलाल पंचम सिंह विशंभर पटेल और भी बहुत सारे लोग थे। इन लोग क्या हो गया, पहले शिफ्ट में गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद सत्याग्रह थोड़ा सा बंद हो गया, तो उसको आगे दिशा देने का काम किसने किया? सुंदरलाल शर्मा ने लीड किया इसको। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। अगर शुरू से पूछा रहता कि सुंदरलाल शर्मा ने इस सत्याग्रह को लीड किया तो वो गलत होता। शुरू में लीड इन लोगों ने किया था। चलिए, यह जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समय में हुआ था। जी हाँ, यह जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समय में हुआ था। 1921 की घटना है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए, उनमें से ये जो है वो पहला जंगल सत्याग्रह है और ये असहयोग आंदोलन के समय में हुआ है। उसके बाद जितने भी जंगल सत्याग्रह होंगे वो 1930 में होंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में होंगे और कुछ सविनय अवज्ञा के बाद होंगे। तो असहयोग आंदोलन के समय होने वाला एकमात्र जंगल सत्याग्रह कौन सा है? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है। और इनमें से कोई नहीं असत्य बोल रहा है, तो तीनों कथन सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 के मध्य प्रांतीय चुनाव में स्वराज पार्टी से निर्वाचित हुए सदस्य है। चलिए, तो मध्य प्रांत जैसा कि हम जान रहे हैं, है ना, तो मध्य प्रांत में क्या हो रहा है? आपका प्रांतीय चुनाव हो रहा है। ये कब हुआ था? आपका 1923 में हुआ था। ठीक है, तो इस समय पहले तो क्या थे? कांग्रेस पार्टी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास एक नया पार्टी बन चुका था, जो कौन था? आपका स्वराज पार्टी। इन्होंने बहुमत हासिल किया और सरकार भी बनाई। तो स्वराज पार्टी से जो निर्वाचित सदस्य हुए थे, ठीक है, इसमें कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव। और ई राघवेंद्र राव जो थे वो क्या थे? छत्तीसगढ़ के मुख्य नेता थे। किसके? स्वराज पार्टी के। साथ ही साथ पंडित रविशंकर शुक्ल भी स्वराज पार्टी ज्वाइन किए थे। उसके बाद हम बात करें घनश्याम सिंह गुप्त, इन्होंने भी चुनाव जीता था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है ना तो चुनाव जीते थे ना इस पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका गलत होगा। अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, ये भारतीय स्तर पर देखें तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और उसी का प्रभाव आपको देखने को मिला, क्योंकि बड़े नेता थे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। तो यहां पर छत्तीसगढ़ में देखें ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल और घनश्याम सिंह गुप्त, ये तीनों ने निर्वाचित हुए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा का इस स्वराज दल से कोई संबंध नहीं। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ? तो 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में हुआ था। तो एक्चुअल में झंडा सत्याग्रह जो चालू हुआ था वो जबलपुर से हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसी समय झंडा सत्याग्रह का मतलब यह है कि 1923 में भारत का जो एक झंडा बना, तिरंगा बना और उसमें चरखा वाला झंडा बना। ठीक है, तो बाकी सब प्रचार के लिए चरखे वाले झंडे को इस समय प्रचार किया गया और इसी कड़ी में जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया। तो वहां पर
झंडा फहराने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो यही गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह क्या हुआ, झंडा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो इसी कड़ी में देखें तो यहां पर छत्तीसगढ़ में बात करें तो पहला जो झंडा सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ वो बिलासपुर से प्रारंभ हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में रायपुर में यूथ लीग का गठन हुआ, जिसके सदस्य थे। ठीक है, अब यहां पर 1928 में एक नया लीग बना जिसका नाम था क्या, यूथ लीग। और इस यूथ लीग के जो नेतृत्व करता थे या लीडर थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ ये भी थे, यति यतन लाल, ये तीनों ने मिलकर के ये शुरुआत किया था। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के 5 पांडव सही सुमेलित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 की बात कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 फेस में हुआ, एक 1930 पे और एक आपका 1933 के पास पे। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के जो नेता थे, बेसिकली 5 नेता महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में रहे और उन 5 नेताओं को 5 पांडव के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, तो ये 5 पांडव कौन कौन है, तो पांडव में तो हम तो जानते हैं युधिष्ठिर होता है, भीम होता है, अर्जुन होता है, नकुल होता है और सहदेव होता है। लेकिन ये नेता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल, वामनराव लाखे, मौलाना अब्दुल रऊफ और श्रीदास डागा। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो युवा भीम के कहने पर, युवा भीम के कहने पर, तो युवा बोला मतलब युधिष्ठिर का मतलब है वामनराव लाखे। तो युधिष्ठिर जो है वो कौन है, वामनराव लाखे को बोला जाता था युधिष्ठिर। तो सही सुमेलित है बोल रहे, मतलब ये सुमेलित नहीं है। और जाहिर सी बात है वामनराव लाखे को युधिष्ठिर बोलते हैं तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो युवा भीम के कहने पर, भी से भीम, म से मौलाना अब्दुल रऊफ, म से मौलाना अब्दुल रऊफ, इसका मतलब ये भी सही नहीं है तो ये भी नहीं सही। ठीक है, तो युवा भीम के कहने पर, ठीक, अर्जुन ने ठोक दिया। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या कर दिया, ठोक दिया। तो अर्जुन जो है वो कौन था, ठाकुर प्यारेलाल। तो ठाकुर प्यारेलाल कौन थे, अर्जुन थे। ठीक है, तो युवा भीम के कहने पर अर्जुन ने ठोक दिया। मौके पर नकुल मिले, मौके पर नकुल मिले। ठीक है, तो आपका मौलाना, ठीक है, मौके पर नकुल मिले, सहदेव डागा पर गया। तो आपका ये जो सहदेव जो है वो क्या हो गया आपका, शिवदास डागा। तो इस तरीके से देखें तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए जंगल सत्याग्रह है। तो कौन कौन सा आंदोलन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में हुआ है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जी नहीं ये गलत है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो है वो असहयोग आंदोलन के समय में हुआ है। ठीक, तो ये गलत हो गया। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, जी हाँ ये 1930 पे हुआ था, इसका मतलब ये है कि ये सविनय अवज्ञा के समय हुए। तमोरा जंगल सत्याग्रह, ये भी 1930 पे हुआ है, इसका मतलब ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। बदरा टोला जंगल सत्याग्रह, बदरा टोला जंगल सत्याग्रह जो हुआ वो 1939 पे हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसने किया। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में देखें तो इंदिरा गांधी ने, इंदिरा ने वानर सेना का गठन किया था। और उसी के तर्ज पे देखें तो छत्तीसगढ़ में भी वानर सेना का गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ में जो वानर सेना का गठन हुआ वो 2 तरीके से देखेंगे, एक देखेंगे बिलासपुर में और एक देखेंगे कहां, रायपुर में। तो रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह अलग अलग लोगों ने वानर सेना का गठन किया। तो बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया वासुदेव देवरस ने। ठीक है, जबकि रायपुर में वानर सेना का गठन किसने किया, बलीराम आजाद ने। और उसके सहयोगी कौन थे, यति यतनलाल। तो बलीराम आजाद और यति यतनलाल का संबंध कहां से है, रायपुर से है। ठीक, और वासुदेव देवरस का बिलासपुर से है। तो बिलासपुर में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस और रायपुर में वानर सेना का गठन आपका बलीराम आजाद और यति यतनलाल। तो इस तरीके से देखें
तो सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ बिलासपुर में पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन यहां पर देखे। ठीक है, आज के लिए आप लोगों का प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पट्टा मत लो कर न दो आंदोलन किसने चलाया था? पट्टा मत लो कर न दो आंदोलन किसने चलाया था? ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल या अमर सिंह सहगल? अगर आपको आंसर पता है तो जल्द ही कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। ठीक, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। धन्यवाद।